साइंस जमात हफ्तों सबक 20 सितारों की दुनिया। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। यह ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अल्फाज को मुंतखब करके जुमला मुकम्मल करना है। अलिफ, दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान ज़मीन पर टिका हुआ है, उस ख़त को डैश कहते हैं। इसमें जवाब होगा उफ़क़। बे, बुर्ज का तस्वुर वाज़ह करते वक्त डैश कुरे का ख्याल किया गया। इसमें जवाब होगा आयनी। जिम, मौसम के लिहाज से दर्जा बंदी करने पर एक मौसम में डैश नक्षत्र होते हैं। इसमें जवाब होगा 9। दाल, सूरज का मशरिक़ में तुलू होना और मगरिब में गुरूब होना सूरज की डैश गर्दिश है। इसमें जवाब होगा तसव्वुराती। सवाल नंबर 2, आज 8 बजे तुलू होने वाला तारा 1 महीने के बाद कितने बजे नज़र आएगा, क्यों? जवाब, सितारे रोज़ाना 4 मिनट जल्द तुलू होते हैं। 1 महीने के बाद यानी 120 मिनट या 2 घंटे कबल सितारा तुलू होगा। इस तरह 8 बजे तुलू होने वाला तारा 1 महीने के बाद 6 बजे तुलू होगा। सवाल नंबर 3, नक्षत्र लगना से क्या मुराद है? बारिश में बारिश का नक्षत्र लगा कहते हैं, इसके क्या माने हैं? जवाब, जब गर्दिश की वजह से ज़मीन अपने मकाम को तब्दील करती है तब हर 13 दर्जा 20 मिनट पर सूरज के पीछे सितारों का झुरमुट नज़र आता है, लेकिन उसे सूरज के मखसूस बुर्ज में दाखिल होने से ज़ाहिर किया जाता है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि सूरज बारिश के नक्षत्र में दाखिल हुआ, हकीकत में सितारों का झुरमुट यानी नक्षत्र सूरज के पीछे होता है। सवाल नंबर 4, ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, सितारों का झुरमुट किसे कहते हैं? जवाब, फलक में सितारों का एक गिरोह आदमी, जानवर या किसी शय की शक्ल में नज़र आता हुआ महसूस होता है। सितारों के इस गिरोह को सितारों का झुरमुट कहते हैं। झुरमुट में रोशन तरीन सितारे के ज़रिए उनका तयन किया जाता है। बे, आसमान का मुशाहदा करने से कबल कौन सी एहतियात करेंगे? जवाब, आसमान का मुशाहदा करने से कबल दूरबीन, आसमान का नक्शा, मखसूस चश्मे और सिमत के तयन के लिए कंपास वगैरह जमा करके रख लेना चाहिए। आसमान का मुशाहदा करने का मकाम शहर और उसकी चकाचौंध रोशनियों से दूर होना चाहिए। गहरे और घने आसमान के लिए नए चाँद की निकलने वाली रात का इंतखाब करना चाहिए ताकि फल की अजसाम साफ नज़र आएँ। शहर की तेज़ रोशनियों के सबब तारे मध्यम नज़र आते हैं, इसलिए आसमान का मुशाहदा करने के लिए शहर से दूर किसी जगह का इंतखाब करना चाहिए। जिम, सैयारे, सितारे, नक्षत्र का इंसानी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, क्या ऐसा कहना मुनासिब है? जवाब, आसमान में निज़ाम शमसी के अज्जा जैसे ज़ैली सैयारे दुमदार सितारों वगैरह का ही नहीं बल्कि हज़ारों लाखों किलोमीटर पर वाक़ सितारों और सितारों के झुरमुट का इंसानी ज़िंदगी पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसान ने चाँद पर कदम रखा। आज के इस तरक्की याफ्ता ज़माने में बग़ैर किसी साइंसी नुक्ते नज़र और जांच की बुनियाद पर गलत तसव्वुरात पर यकीन रखना वक्त, तवानाई और दौलत को बर्बाद करने की मुतरादिफ है। इसलिए सितारों, सैयारों और दिगर फल्की अजसाम का इंसानी ज़िंदगी पर कोई ठोस असर नहीं पड़ता। दाल, शक्ल 20.1 के लिहाज से तारों का वजूद में आना और उनकी ज़िंदगी के सफ़र से मुतल्लिक एक पैराग्राफ लिखिए। जवाब, दरसी किताब में सफ़ा नंबर 131 पर दी गई ये शक्ल है 20.1, इसी पर जो है पैराग्राफ लिखना है। इसका जवाब देखते हैं। सहाबिया सितारे बनते हैं। सहाबिया ख़ास तौर पर गर्द और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ बादल होता है। सकली कुव्वत की वजह से सहाबिया के ज़र्रात में कशिश का अमल होता है।
सिकुड़ने पर बादल दबीज और कुर्वी हो जाता है। उसी वक्त बादल के दरमियानी हिस्से में गैस का दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में ज़बरदस्त इजाफा होता है और तवानाई पैदा होती है। हाइड्रोजन के इस कुर्वी बादल को सितारा कहते हैं। मुख्तलिफ अमाल जैसे सिकुड़ने और फैलने और दर्जा हरारत में इजाफे से सितारों की नौइयत में तब्दीली होती है। यह अमल मुसलसल तवील अरसे तक जारी रहता है। यही सितारों की ज़िंदगी का सफ़र है। इस तरह ये सबक ख़त्म हुआ। आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।